इस वीडियो में हम क्लास 7th लिविंग साइंस का चैप्टर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का पार्ट 2 देखेंगे। पेज 28। हम जानते हैं कि सिर्फ 118 एलिमेंट्स और मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एक दूसरे से बहुत वेज में रिएक्ट करते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का फुल नाम और उनके रिएक्शंस को बताना बहुत इनकन्वीनियंट है, यानी कि असुविधाजनक है। एब्रीविएशंस या सिंबल्स का यूज़ करना ज़्यादा कन्वीनियंट है। हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स यूज़ करते हैं। एक कंपाउंड फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। फार्मूला में सारे एलिमेंट्स जो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं उनके सिंबल होते हैं। पहले के साइंटिस्ट और एल्केमिस्ट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्चर सिंबल्स यूज़ करते थे। बाद में डाल्टन ने इन सिंबल्स को इम्प्रूव किया। आप फिगर 3.3 में देख सकते हैं। उसने हाइड्रोजन के लिए सर्कल में एक डॉट यूज़ किया और ऑक्सीजन के लिए एक खाली सर्कल लिया। पर जब नोन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स बढ़ने लगे तो यह मेथड भी बहुत टीडियस हो गया। टीडियस यानी कि कठिन। आज के सिस्टम में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। यह बर्ज़ेलियस के द्वारा पहली बार सजेस्ट किया गया था। यह सिस्टम इस तरह है। कुछ एलिमेंट्स को एलिमेंट के नाम के फर्स्ट लेटर का यूज़ करके रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि C कार्बन के लिए, N नाइट्रोजन के लिए, O ऑक्सीजन के लिए। फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखते हैं। कुछ एलिमेंट्स के नाम सेम इनिशियल लेटर होंगे, जैसे कि कार्बन, कैल्शियम और कोबाल्ट। इस तरह के केस में पहला लेटर कैपिटल और उसके बाद स्मॉल लेटर होगा, जैसे कि Ca कैल्शियम के लिए, Co कोबाल्ट के लिए, Ba बेरियम के लिए, Br ब्रोमाइन के लिए। कुछ एलिमेंट्स के सिंबल उनके लैटिन नेम से डिराइव किए गए हैं, जैसे कि कॉपर का लैटिन नेम है कपरम और उसका सिंबल है Cu1। पोटेशियम का लैटिन नेम है केलियम और उसका सिंबल है K। टेबल 3.2 पढ़ते हैं। इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स की लिस्ट दी है। एलिमेंट्स के लैटिन नेम्स जिससे उनका सिंबल डिराइव हुआ है वह भी दिया है टेबल में। एल्युमिनियम का Al, कैल्शियम का Ca। आप टेबल को रीड कर सकते हो। अब फॉर्मूला पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम होता है, इसलिए वाटर के फार्मूला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंबल होना चाहिए। फार्मूला में हर एलिमेंट के एटम्स भी होना चाहिए जो एक मॉलिक्यूल में हैं। तो हम वाटर का फार्मूला लिखेंगे H2O1 या सिंपली H2O लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड पढ़ते हैं, जो सोडियम और क्लोरीन से बनता है। कॉमन सॉल्ट के एक मॉलिक्यूल में सोडियम का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम है, तो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होगा Na1Cl1 या NaCl। अब अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का एक एटम होता है और हाइड्रोजन के 3, तो अमोनिया का फॉर्मूला होगा N1H3 या NH3। कुछ एलिमेंट्स के एटम्स अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं नेचर में, ये 2 या 2 से अधिक एटम के साथ मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसलिए हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल को H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से, क्लोरीन को Cl2 से और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को N2 से रिप्रेजेंट करते हैं। टेबल 3.3 में कुछ कॉमन कंपाउंड्स दिए गए हैं और उनके फार्मूला भी हैं। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंपाउंड है, उसका फार्मूला HCl। आयरन सल्फाइड का फार्मूला FeS। मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। सोडियम ऑक्साइड का Na2O। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। मीथेन का CH4 है। कुछ कंपाउंड्स में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स साथ जुड़कर एक सिंगल ग्रुप बनाते हैं, जैसे कि सोडियम सल्फेट Na2SO4। यहाँ पर SO4 सल्फेट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 में NO3 नाइट्रेट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह के कुछ कॉमन ग्रुप के नाम टेबल 3.4 में दिए गए हैं। कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3, सल्फेट का SO4, नाइट्रेट का NO3, बायोकार्बोनेट का HCO3, हाइड्रोक्साइड का OH और अमोनियम का NH4। कुछ कंपाउंड जिसके ऐसे ग्रुप होते हैं उनको टेबल 3.5 में लिखा है
फॉर्मूला के साथ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कॉपर सल्फेट COSO4, कॉपर नाइट्रेट CONO3 होल की पावर 2, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब एटॉमिसिटी बढ़ते हैं। कुछ एलिमेंट्स के एटम्स अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हीलियम He या नियॉन Ne। इन्हें मोनोएटॉमिक एलिमेंट कहते हैं। उनका केमिकल फार्मूला उनके केमिकल सिंबल की तरह होता है। हालांकि बहुत से एलिमेंट्स के एटम्स अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। नेचर में ये दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन के मॉलिक्यूल दो एटम से बनते हैं। इन्हें डायटॉमिक एलिमेंट्स कहते हैं। इसलिए H2 को हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं और N2 को नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। O2 एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का और Cl2 एक मॉलिक्यूल है क्लोरीन का। एक एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं उसे उसकी एटॉमिसिटी कहते हैं। टेबल 3.6 में कुछ कॉमन एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी दी है। हीलियम की 1, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की 2, फॉस्फोरस की 4, सल्फर की 8। फॉर्मूला क्या इन्फॉर्मेशन देता है? हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसे समझते हैं कि एक फार्मूला हमें क्या जानकारी देता है। वाटर का फार्मूला H2O है। हमें बताता है कि वाटर दो एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसलिए कंपाउंड का फार्मूला कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनका टाइप बताता है। वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम है। इसलिए फॉर्मूला बताता है कि एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनके कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। H2O वाटर के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। फॉर्मूला कंपाउंड के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करना है तो हमें 2H2O लिखना होगा। उसी तरह से 5H2O 5 वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हम वैलेंसी पढ़ते हैं। टेबल 3.7 में कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मूला में जिनमें हाइड्रोजन है उनको देखते हैं। आप देखोगे कि अलग अलग एलिमेंट्स के एक एटम हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है, पर हाइड्रोजन के एटम कभी 1 है या कभी 2 हैं या कभी 3 हैं। एक ग्रुप या एक एलिमेंट की वैलेंसी उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी जुड़ने की क्षमता बताता है। हम हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 लेते हैं। दूसरे एलिमेंट या ग्रुप जितने हाइड्रोजन एटम्स को कंबाइन कर रहा है या डिस्प्लेस कर रहा है किसी और एटम से, वही उसकी वैलेंसी होगी। मतलब कि H2O में ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो रहा है। हालांकि यह पुरानी डेफिनेशन है, नई डेफिनेशन अलग है। आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कुछ एलिमेंट्स जैसे कि हीलियम, नियॉन या क्रिप्टन किसी के साथ कंबाइन नहीं होते हैं तो इसकी वैलेंसी 0 है, यानी कि इनकी वैलेंसीज 0 है। कुछ एलिमेंट्स ना तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं ना तो डिस्प्लेस होते हैं। उन केसेस में हम उनकी दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी देखते हैं जिनकी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ पता हो। मतलब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर जिंक ऑक्साइड बनाता है जिसका फॉर्मूला ZnO है। 1 जिंक का एटम 1 ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होता है तो जिंक और ऑक्सीजन की वैलेंसी सेम है। जैसे कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो जिंक की वैलेंसी भी 2 है। हमें ऑक्सीजन की वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने से पता थी तो हमने ऑक्सीजन की वैलेंसी के द्वारा जिंक की वैलेंसी निकाली। टेबल 3.8 में कुछ कॉमन एलिमेंट्स और ग्रुप्स की वैलेंसीज दी है। आप देखोगे कि कुछ एलिमेंट्स की 1 से ज़्यादा वैलेंसी है, यानी कि वैलेंसी होती है। उन्हें हम वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। जैसे कि टेबल में कॉपर, मर्क्यूरी, आयरन, सल्फर, नाइट्रोजन की वेरिएबल वैलेंसी है, यानी कि वेरिएबल वैलेंसी है। अब राइटिंग का फॉर्मूला पढ़ते हैं। हम एक कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं अगर हमें कंपाउंड के एलिमेंट्स या ग्रुप के सिंबल पता हो। कंपाउंड्स के एलिमेंट्स या ग्रुप की वैलेंसीज पता है। फॉर्मूला लिखने के स्टेप्स हैं, एलिमेंट्स या ग्रुप के सिंबल्स साइड बाय साइड लिखो
उनकी वैलेंसीज सिंबल के टॉप में लिखो, जिसे सुपरस्क्रिप्ट्स कहते हैं। उनकी वैलेंसीज को कॉमन फैक्टर से डिवाइड करो। अब जो नंबर मिले हैं उन्हें इंटरचेंज कर दो और उन नंबर को सिंबल के बेस में लिखो, जिसे सबस्क्रिप्ट्स कहते हैं, ताकि फॉर्मूला बन जाए। इसे समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं, तो हम NH लिखेंगे। फिर नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 और हाइड्रोजन 1 है, तो उसे हम N3H1 लिखेंगे। अब 3 और 1 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 3 और 1 को इंटरचेंज करके सिंबल के बेस में लिखेंगे N1H3, तो हमारा फॉर्मूला हुआ NH3। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखेंगे। एलिमेंट्स हैं एल्यूमिनियम और सल्फेट। AlSO4, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और सल्फेट की 2, तो Al3SO4 की होल की पावर 2 लिखेंगे। 2 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो अब 3 और 2 को इंटरचेंज करके सिंबल के बेस में लिखेंगे Al2SO4 होल की पावर 3। हमारा फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि अगर एक ग्रुप में 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स होते हैं तो ग्रुप को ब्रैकेट्स में लिखते हैं और नंबर को ब्रैकेट के राइट में सबस्क्रिप्ट की तरह लिखते हैं। टेबल 3.9 में कुछ कॉमन कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूला दिए हुए हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अब केमिकल इक्वेशंस पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन में यानी कि केमिकल चेंज में जो एलिमेंट या कंपाउंड्स पार्ट लेते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स के रीअरेंजमेंट के कारण नए कंपाउंड्स बनाते हैं रिएक्शन में, इन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। एक केमिकल इक्वेशन या सिंपल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट बताता है, जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सिंबल या फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एरो या इक्वल टू का साइन होता है। एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स लिखते हैं, एरो के राइट साइड में प्रोडक्ट्स लिखते हैं, इसलिए इक्वेशन Fe+S एरो FeS, आयरन प्लस सल्फर एरो आयरन सल्फाइड में एक केमिकल चेंज रिप्रेजेंट किया है, जिसमें आयरन सल्फर के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फाइड बनाता है। एक इक्वेशन लिखने के लिए एक ज़रूरी चीज़ है कि लेफ्ट हैंड साइड पर हर एक एलिमेंट जितने एटम हैं उतनी ही एटम उस एलिमेंट के राइट हैंड साइड में होना चाहिए। हम जानते हैं कि वाटर ब्रेक डाउन होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट देता है। अब हम करेक्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं देखते हैं। H2O एरो H+O को लिख सकते हैं क्या? हमारा आंसर है नो, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम अकेले नहीं एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें H2 और O2 लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के एटम 2 हैं और राइट हैंड में 1 है, पर एटम के नंबर लेफ्ट और राइट साइड को बराबर होना चाहिए। तो क्या हम H2O एरो H2+O2 लिख सकते हैं? एक बार फिर हमारा आंसर नो है, क्योंकि अब ऑक्सीजन के एटम लेफ्ट हैंड साइड में 1 और राइट हैंड साइड में 2 हैं, तो क्या 2H2O एरो 2H2+O2 लिख सकते हैं? अब हमारा आंसर है हाँ, हम लिख सकते हैं, क्योंकि अब लेफ्ट और राइट साइड में हाइड्रोजन एटम 4 है और ऑक्सीजन एटम के 2 अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर एटम्स हैं। इस तरह की इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है N2+H2 एरो NH3। अभी ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम 2 है लेफ्ट में और
3 है राइट में। नाइट्रोजन आइटम लेफ्ट में 2 और राइट में 1, N2 प्लस 3H2 एरो NH3 बैलेंस्ड है। अब नाइट्रोजन आइटम लेफ्ट और राइट में 2 है और हाइड्रोजन लेफ्ट में और राइट में 6 है। सोडियम वाटर से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। Na प्लस H2O एरो NaOH प्लस H2 अभी अनबैलेंस्ड है क्योंकि हाइड्रोजन आइटम लेफ्ट में 2 है और राइट में 3। जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2 और हाइड्रोजन यानी कि H देता है। Zn प्लस HCl एरो ZnCl प्लस H2 अनबैलेंस्ड है। यहाँ Cl के आइटम लेफ्ट में 1 है और राइट में 2 है और हाइड्रोजन आइटम लेफ्ट में 1 और राइट में 2 है। Zn प्लस 2HCl एरो ZnCl2 प्लस H2 बैलेंस्ड है क्योंकि अब लेफ्ट और राइट में हाइड्रोजन आइटम 2 है और क्लोरीन आइटम लेफ्ट और राइट में 2 है।